नरेंद्र मोदी जी विश्व का एक ऐसा नेता है जो 75 साल के होने के बावजूद भी 24 घंटों में 22 घंटे कंटिन्यू वर्किंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक पार्टी का नेता और है राहुल गांधी जी, जिनकी उम्र 58 साल का है, 2 साल पर पेंशन लगने वाला है। पत्रकार महोदय, मुझे एक बताइए, किसी भी देश का विपक्ष क्या अपने देश की बुराई कर सकता है? नहीं कर सकता। ये विश्व का एकमात्र ऐसी पार्टी के विपक्ष के नेता है राहुल गांधी जी, जो विदेश में जाकर ये कहते हैं क्या भारत की डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। ईवीएम में घोटाला करके नरेंद्र मोदी जी वोट चोरी करते हैं। आप मुझे बताइए, घर की लड़ाई, आप दो भाई की लड़ाई घर में होती है, क्या वो पूरे मोहल्ले को बताते जाएगा कि मेरे भाई ने ये करा, मेरा भाई ने वो करा है? राहुल गांधी जी का बयान, अमेरिका का ट्रम्प राष्ट्रपति, दोनों का बयान सेम है। वो कहते हैं क्या भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी है। ट्रम्प जो अमेरिका राष्ट्रपति है, उनके ही बोली हमारे माननीय राहुल गांधी जी बयान करते हैं। क्या आपको नहीं पता क्या भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी है? बताओ, मैं कैसे ऐसे एक विपक्षी नेता को मान लूं? पत्रकार महोदय, मुझे बताइए। तो सर, ये जो अभी चल रहा है देश भर में माहौल है और बिहार में माहौल है, राहुल गांधी जी खुद जा रहे हैं उधर, मोदी जी के भी कई कार्यक्रम हैं, अमित शाह भी जो गृह मंत्री हैं वो भी कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इस बार आपको क्या लग रहा है कि वहाँ की जनता का मूड क्या है? काम पे वोट पड़ेगा या जातिवाद पे वोट पड़ेगा या जनता कुछ बदलाव चाह रही है? राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव जी, इनका एक ही वोट था, मुस्लिम वोट और यादव वोट। ये तुष्टीकरण की राजनीति इनकी पार्टी कर रही थी, लेकिन बिहार की एक एक जनता जो यादव परिवार से हैं, वो उनका आज कहना ये है क्या जिन्होंने हमें लूटा उनके साथ आज हम नहीं है। आज हम विकास के साथ में है, आज हम नीतीश कुमार जी के साथ में है, आज हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में है, क्योंकि बिहार के विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी ने कई हजार करोड़ रुपए बिहार की जनता के विकास के लिए दिया है। नीतीश कुमार जी का एग्जाम्पल तो बता देता हूं आपको। पूर्णिया पे आपका एयरपोर्ट बन रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी, जिनके ख्वाब में ना तो राहुल गांधी जी के आए, ना तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के में आए, ना तो इंदिरा गांधी जी के ख्वाब में आए, ना तो राजीव गांधी के ख्वाब में आए कभी भी। नालंदा यूनिवर्सिटी जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बन रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है आपका बिहार में, सीता माता की मंदिर पे क्या कभी आरजेडी के रैली में, क्या राहुल गांधी जी के रैली में कभी उन्होंने एक बार बोला क्या सीता माता की जय? कभी उन्होंने बोला भारत माता की जय? नहीं बोला। क्या कभी उन्होंने कभी बोला क्या बिहार में इतने बड़े बड़े नेता रहे, इतने बड़े बड़े महापुरुष रहे बिहार में, क्या उनका जिक्र कभी राहुल गांधी जी के मन से हुआ? नहीं हुआ। भारत के विकास के लिए, भारत की आजादी के लिए सुभाष चंद्र बोस से लेकर, चंद्रशेखर आजाद से लेकर, वल्लभ भाई पटेल से लेकर, सुखदेव भगत गुरु जी से लेकर न जाने कितने हमारे वीर सपूत रहे भारत में। क्या राहुल गांधी जी के कांग्रेस पार्टी के नेता का या महागठबंधन नेता की किसी भी रैली में कभी इन महापुरुषों के बारे में चर्चा हुआ? कभी इनके बारे में बोला गया? नहीं बोला गया। तो हम ऐसे नेताओं कैसे एक्सेप्ट कर सकते, बताओ मुझे आप। एक आरोप ये भी लगता आया है कि नीतीश जी के राज में पुल और सड़कें तो बनी है, लेकिन रेवन काटते ही वो धड़ाम से नीचे आ गई। क्या दोबारा बोलना? एक आरोप ये भी लगता आया है कि नीतीश जी के राज में सड़कें और पुल तो बनी है, लेकिन जैसे ही उद्घाटन हुआ है वो बिखर गए हैं। इसमें क्या कहोगे जी? कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह जी राजीव गांधी जी ने एक बात कही थी 1992 में, एक रैली को संबोधित करते हुए। उनका बयान है, कभी देखिएगा जाके, ऑफिशियल बयान है। उन्होंने बोला था क्या केंद्र सरकार से जब 1 रुपया जाता है तो जनता के पास 15 पैसा मिलता है। तो बिहार के विकास के लिए जिस प्रकार बयानबाजी कर रहे हमारे तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जी, तमाम विपक्ष के नेता, कभी भी इन्होंने बोला है क्या बिहारी मजदूरों के लिए हम एक मान सम्मान दर्जा दिलाएंगे? कभी नहीं बोला है।
लेकिन पिछले 10-15 सालों से वहाँ सरकार एनडीए गठबंधन की है, तो विपक्ष का मुद्दा अलग रखो, आप पलायन को 15 साल से क्यों नहीं रोक पा रही है बीजेपी? मैं उसी में आ रहा हूँ। जी ये एक रैलियों में, चुनाव को रैलियों में महागठबंधन नेता ये कह रहे हैं क्या, क्यों नहीं पलायन रुका जा रहा है। जी बिल्कुल। इनके राज्य में जब इनकी सरकार थी 1990 से लेकर 2005 के बीच में 27.8% बिहार की पलायन था उस टाइम दर। 27% लोग अलग अलग राज्य में काम करने जाते थे, आज घट के 15.7% रह गया है। आप मुझे बताओ, अगर पलायन नहीं रुका है तो 15.7% क्या झूठ है? बताइए मुझे आप। ये कभी भी 15.7% कभी भी तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जी कभी भी नहीं बोलेंगे क्या पलायन रुक रहा है। आप मुझे बताइए ना, एक नेता को मैं कैसे मान लूं जिनके पिताजी कहते थे एक आईपीएस से जब उनकी धर्म पत्नी का इज्जत लूट लिया जाता था, उनके ही भाई के द्वारा जब वो गुहार लगाने जाते थे लालू प्रसाद यादव के साथ में, तो उनका बयान था क्या सुरक्षित तो हो, जिंदा तो हो। एक आईपीएस के लिए इतना घटिया बयान लालू प्रसाद यादव जी ने बोला था। आप मुझे बताओ, अगर दोबारा सरकार अगर आरजेडी का आ जाती है, क्या आप यकीन मानोगे, क्या आप कह सकते हो गुंडाराज वापस नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। चलिए और भी उन लोगों से बात कर लेते, बात करोगे क्या, आपको क्या लग रहा है? ये तो भाई सही बोले, कोई गलत बात ना किया। हमारे साथ हम भी बिहार के रहने वाले, रोहतास सासाराम के रहने वाले हैं। हम बाबू जगजीवन बाबू का डेवलप जिला है। किसी हमारे जिले में सबसे बिहार में नंबर है, 85% है। और रोड तो इनके नीचे से पहले भी हमारे जिले में बन चुकी थी। जब उस समय मीरा कुमार लोकसभा स्पीकर थी तब हमारे सांसद ने बहुत अच्छा काम किया। हमारे कोई चीज के मतलब जिले में कोई चीज की दिक्कत ना है आज के डेट में। वह रही बात इनके, इन्होंने भी अच्छा कहा। नीतीश कुमार 21 साल में काम किए, 3 चीज पर ज्यादा फोकस, बिजली, पानी और रोड 3 चीज पर फोकस इनके ज्यादा रहा, सबसे ज्यादा। और प्लस नौकरियां के रही बात। शिक्षा को कैसे देखते हो, क्योंकि आरोप ये भी लगते आए हैं कि पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर दे के निकले आधा घंटा बाद लगा पता पेपर लीक हो गए, उसको थोड़ा कैसे देखते हो? वो तो सरकार की कमियां है ना। वो उसी में मान लीजिए आपके व्यवस्था में सारा अफसर है, वहाँ प्रशासन भी है, तो आखिर कैसे लिखे हो जाती है, बीपीएससी कैसे लिखे हो जाती है पेपर। इतना बड़ा एग्जाम जो होता है बिहार सिलेक्शन कमीशन, ये कैसे लिख हो जाता है? कमी तो सरकार की होती है। जैसे हम भी एग्जाम देने गए थे, लीक हुआ, हम लोग बेंच हकाम हुआ, वहां से भाग गए पेपर लेके। अब बतलाइए क्या व्यवस्था है सरकार के। और फिर उसको डेट बढ़ा के फिर उसको एग्जाम लिया गया, और फिर दूसरा का एग्जाम पेपर लेके नहीं हुआ। तो आपका चीटिंग मतलब कैसे हो रहा? वहां से होता है, आखिर आप ही के द्वारा तो अंदर से हो रहा है। जवाब दीजिए जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ। मैं कोई भी राज्य, किसी भी पार्टी के नेता या किसी भी पार्टी के राज्य में अगर युवाओं के साथ, छात्रों के साथ अगर कुछ भी इस प्रकार पेपर लीक होता है तो आप